हाँ, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, वेब पब्लिशिंग की। तो वेब पब्लिशिंग मतलब वेबसाइट तो हमने डिजाइन कर लिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेबसाइट हमने डिजाइन कर लिया, हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना दिया, हमने स्क्रिप्टिंग भी लगा दिया क्लाइंट या सर्वर साइड, ठीक है, बैक इन फ्रंट एंड भी डिसाइड कर लिया। अब हम वेबसाइट को लोगों को दिखाने जा रहे हैं, अब हम वेबसाइट को लोगों को दिखाने जा रहे हैं, मतलब बुक हमने लिख लिया, अब बुक को पब्लिश करने जाएंगे। पब्लिश मतलब बुक छपने जाएगी और छप के लोगों तक पहुंचना शुरू होगी, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू होगी। तो उसी तरीके से वेबसाइट प्रिपेयर होने के बाद वेबसाइट को पब्लिश कराना होता है। तो वेब पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। मतलब यहाँ पे वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट अब इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो कैसे अवेलेबल होगी, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली वेब वेब को वेब के डेटा को बिल्ड करना और उसको अपलोड करना और अपडेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके वेब पेज में, इज ऑल द प्रोसेस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो वेब वेब पब्लिशिंग बेसिकली पर्सनल भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, या फिर किसी कम्युनिटी वेबसाइट के लिए भी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स भी हैं आपकी, कि पर्सनल वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स, कम्युनिटी वेबसाइट्स, या आपकी ई बुक्स या ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी ब्लॉग का कॉन्सेप्ट आगे है। तो वेबसाइट पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग कंटेंट ऑन टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे कंटेंट अपलोड करना इज कॉल्ड पब्लिशिंग। जैसे आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो तो फोटो पब्लिश करते हो ना, तो उसी तरीके से वेबसाइट को भी, तो वो फोटो पब्लिश हो गई तो अब उसको कोई भी देख सकता है, आपका फ्रेंड भी देख सकता है, अगर प्राइवेसी लगी है तो बाहर का नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर प्राइवेसी आपने पब्लिक कर रखी है तो कोई भी उस फोटो को देख सकता है। तो बेसिकली अपलोडिंग फाइल्स, अपडेटिंग वेब पेजेस, पोस्टिंग ब्लॉग्स, ये कुछ काम हैं जो वेब पब्लिशिंग में होते हैं। प्री रिक्वेस्टीज की बात करें तो आपको एक वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक वेब सर्वर होना चाहिए। भाई वेब सर्वर क्या है, जो वेबसाइट को होस्ट करता है। वेब सर्वर क्या है, जो वेबसाइट को होस्ट करता है। जब आपके यूजर आपकी वेबसाइट के लिए डिमांड करेंगे तो वो क्लाइंट की जो डिमांड होगी वो कहाँ जाएगी, वेब सर्वर के पास जाएगी। अब वेब सर्वर आप खुद बना सकते हो या फिर बने बनाए वेब सर्वर परचेज कर सकते हो। तो बने बनाए वेब सर्वर परचेज करना ज्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन दैन खुद वेब सर्वर बनाना, क्योंकि आप भाई 24/7 आप अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं रख सकते, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा सेटिंग्स करनी होगी, इंस्टॉलमेंट्स करने होंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बने बनाए वेब सर्वर परचेज कर लेते हैं, बशर्ते उसमें हमें उनको कुछ पैसा मंथली या फिर एनुअली या फिर जैसे भी आप उनका प्रीमियम है उस तरह से वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें कि वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो बेसिकली ये वेब पेजेस को बनाने का काम करते हैं। जो वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो वेब पेजेस को बनाने का काम करते हैं। जैसे ड्रीम वीवर, तो ड्रीम वीवर एक कह सकते हो कि आईडी है जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करने का काम करती है, मतलब वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। नाम याद रखना, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि ड्रीम वीवर इज अ, तो ड्रीम वीवर इज अ वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैक्रोमीडिया इसकी कंपनी है, मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर करके गूगल करोगे तो ड्रीम वीवर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक है आपका क्या, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगर बात करें तो गूगल ब्लॉग स्पॉट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कुछ वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये दो नाम है, होते तो और भी हैं। उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन है। भाई इंटरनेट कनेक्शन क्यों, क्योंकि वेब सर्वर तक हमें पहुंचना है, तो वेब सर्वर तक हम कैसे पहुंचेंगे, अपने इंटरनेट कनेक्शन से ही तो पहुंचेंगे ना। फिर उसके बाद एक वेब सर्वर चाहिए होगा। तो वेब सर्वर क्या है, ये एक्चुअल लोकेशन है जहां पे आपकी वेबसाइट रहेगी। ये एक एक्चुअल लोकेशन है जहां पे आपकी वेबसाइट होस्ट करी जाएगी, रखी जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी होस्ट करी जा सकती हैं, या अगर डेडिकेटेड होस्ट आपने परचेज किया है तो आप एक सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और
इस सारी सर्विसेज के लिए कौन कौन सी सर्विसेज आप ले रहे हो, उसके बदले में आपको होस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, कुछ पैसा उसको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे अक्सर लोग सुनते होंगे, लोग कहते हैं ना कि हम अपनी वेबसाइट होस्ट कराने जा रहे हैं, हमने डोमेन परचेज कर लिया, वेब स्पेस लेने जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद हम बात करें तो सब इतना 3 चीज होने के बाद हमने अपने वेबसाइट का यूआरएल रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यूआरएल रजिस्ट्रेशन क्या? यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपके रिसोर्स को वेब पे लोकेट करेगा, वो आपका क्या होगा? यूआरएल होगा। जैसे आपका जो घर का नंबर है, मकान नंबर है, वो आपका यूआरएल है, उसके थ्रू आपको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट का भी एक पर्टिकुलर यूआरएल होगा, दैट वन इज योर यूआरएल। जैसे फेसबुक पे जब आप जाते हो तो आपको यूजर नेम सेलेक्ट करना होता है। फेसबुक पे आप जाते हो तो यूजर नेम सेलेक्ट करना होता है, तो वो यूजर नेम आपको रजिस्टर्ड हो जाता है। अब उस यूजर नेम का कोई और यूजर नहीं क्रिएट हो सकता। तो मान लो हमने एक यूआरएल रजिस्टर करा दिया abc.com, ठीक है? तो अब abc.com केवल हमें अलॉट हो गया, अब वो किसी और को अलॉट नहीं होगा। भाई अगर किसी और को अलॉट होगा तो कौन सा रिसोर्स, जब क्लाइंट मांगेगा तो उसके सामने कंफ्यूजन होगी ना वेब सर्वर के सामने, कि कौन सा एबीसी इसको देना है, मेरा वाला एबीसी देना है या दूसरा वाला एबीसी देना है। तो इसीलिए यूआरएल रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। गूगल मैप पे नहीं, गूगल मैप का तो अलग कॉन्सेप्ट है। वो आप कोई नया प्लेस ऐड करते हो तो वो वेरीफाई करते हैं, और आफ्टर वेरीफाई फिर वो उसको अप्रूव करते हैं, तब वो गूगल मैप डिस्प्ले होना शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, सब लोग करते हैं। तो यूआरएल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है? आपको एक डोमेन नेम खरीदना है, ठीक है? आपको क्या खरीदना है? एक डोमेन नेम खरीदना है। जैसे डोमेन नेम क्या होता है? जो www के बाद आए, जो www के बाद आए वो आपका क्या होता है? डोमेन नेम होता है। एग्जाम्पल एक कोट किया गया है, जैसे tutorialspoint.com। तो www ये तो वर्ल्ड वाइड वेब को डिनोट कर रहा है कि ये रिसोर्स कहाँ रखा हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब पे रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे इंटरनेट लगेगा। और क्या है ये डोमेन का नाम? tutorialspoint.com, ठीक है? तो जैसे आपके घर एड्रेस होता है, आपका हाउस एड्रेस हो जाता है, वैसे ही डोमेन नेम आपका क्या हो जाता है? बिजनेस एड्रेस हो जाता है। किसी को भी जैसे हमने गूगल पे जाना है तो google.com डाल देते हैं, ठीक है? तो इससे हम डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम पे बात हो चुकी थी। तो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स हैं आपके .com बेसिकली कॉमर्शियल बिजनेस के लिए यूज होता है, क्योंकि आप डिसाइड करोगे ना कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है। भाई पर्सनल है तो पर्सनल वाला लोगे, कॉमर्शियल है तो .com ले लोगे, एजुकेशनल है तो .edu ले लोगे, गवर्नमेंट है तो .gov ले लोगे, इंटरनेशनल एंटिटी है, ग्लोबल कुछ करना जा रहे हो तो .int लोगे, मिलिट्री के लिए है तो .mil लोगे, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है आपका तो .net लोगे, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो .org लोगे, ठीक है? तो रजिस्टर कराने के बाद आपको क्या करना होगा? तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे कहाँ पे डोमेन नेम? तो कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे 101 डोमेन्स, ठीक है? बिग रॉक सॉल्यूशंस, ब्लॉक होस्ट एलएलसी, डोमेन मंकीज, ठीक है? और आपका कुछ हम यहाँ पे एक करके भी देख लेते हैं। चलो चलो एक हम लोग वेबसाइट का क्या करते हैं? डोमेन नेम रजिस्टर कराते हैं। ओके, पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भी नहीं है, तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक नया वीडियो क्रिएट कर लेते हैं।